बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाल मलियार का सलाम पहुंचे। जनूबी वज़ीरिस्तान तहसील सर्वेकाई और त्यारजा में आज 5वें रोज़ मुसलसल कर्फ्यू जारी है। यहाँ तहसील सर्वेकाई और त्यारजा के दो से 3 लाख तक आबादी को घरों में महसूर रखा गया है। किसी को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। ना कोई अस्पताल जा सकता है और ना कोई मार्केट जा सकता है और ना कोई स्कूल जा सकता है और ना किसी को बाहर घूमने फिरने की इजाज़त है। और यहाँ की तमाम मार्केटें जो है वो मुसलसल 5 दिनों से बंद हैं। यहाँ बरवंद मच्छी खेल अड्डा, बरवंद सलीम खेल अड्डा, तुरासाई नजारी नार डांगा, न्यूरासाई रशवड़ा, स्पिन जामा, जानरासाई मौला खान सराय, डीबा, शहर, मदीना मोड़, सिपलातू, चगमलाई, पास्ते, ओल्ड सर्वे का, न्यू सर्वे का, मदीजान तक जितने भी मार्केटें हैं ये मुसलसल 5 दिनों से बंद पड़ी हैं। इन तमाम मार्केटों में अगर तमाम दुकानात को कुल मिला के तकरीबन 800 के करीब दुकानात हैं। ये 5 दिनों से मुसलसल बंद हैं। किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और ना कोई मार्केट में सौदा ले सकता है। तो ये कारोबारी लोग जो हैं, यहाँ के जो ताजर यूनियन हैं, इनका रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों और करोड़ों की तादाद में नुकसान हो रहा है। मुसलसल 5 दिनों से ये मार्केटें और दुकानात बंद है। वाज़ेह बात है कि दुकानात और मार्केटों में जो सामान वगैरह पड़ा है वो ख़राब हो जाएगा। और इसी तरह मुसलसल 5 दिनों से जब लोगों को महसूर रखा गया है, आवाम का घरों में जो सामान है, अशिया खुर्दवानों का जो सामान है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो आवाम काफ़ी तकलीफ़ में है, आवाम काफ़ी मुसीबत में है। ठीक 5 दिन पहले मौला खान सराय पर सिक्योरिटी फोर्सेस कन्वाई पर एक ब्लास्ट हुई थी, जिसमें कई बंदे जान की बाजी हार गए थे। तो उसके बाद आम आवाम पर काफ़ी सख्ती बरता है। किसी को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। अमन की बहाली रियासत की ज़िम्मेदारी है, अमन की बहाली सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है, अमन की बहाली इंटेलिजेंस इदारों की ज़िम्मेदारी है, अमन की बहाली सरकार की ज़िम्मेदारी है। यहाँ अगर कोई सिक्योरिटी फोर्स की जो इदारे हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या सरकार हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी के दौरान गफलत बरते और उसी गफलत की वजह से कोई ज़्यादा नुकसान हो जाए किसी इदारे का या सरकार का या आम आवाम का या किसी बिल्कुल सरकार का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो उसकी सज़ा आम आवाम को देना और यहाँ के 2 से 3 लाख तक लोगों को सज़ा देना, उनको घरों में महसूर रखना, उनको घरों में यरगमाल बनाना, तो ये वाकई बहुत ही ज़्यादती है, ये जुल्म है, ये गैर कानूनी, ये गैर आइनी अमल है। रियासत की बहाली, अमन की बहाली रियासत की ज़िम्मेदारी है, अमन की बहाली सरकार की ज़िम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए कि वो अमन पर तवज्जो दे और हमें बाकी हुकूक का घर की दहलीज पर पहुँचाए। जब ड्यूटी के दौरान आपसे कोई गलती या गफलत सरजद हो जाए, आपको कोई नुकसान उठाना पड़े और उस नुकसान का सज़ा आम आवाम को देना, ये गलत बात है। हम इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज मुसलसल 5वां रोज़ है कि जनूबी वज़ीरिस्तान सर्वेकाई और त्यारजा में कर्फ्यू हैं। हम IJFC जनूबी वज़ीरिस्तान डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के ऑफिसर, कोर कमांडर, सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत और बाकी जो ईमानदार ऑफिसर से, ख्वाह वो सिक्योरिटी में हो, जासूसी इदारे में हो या काम पर हों, या बाकी जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं या जो ईमानदार लोग हैं, जो अपने आप को ईमानदार समझता और वाकई इस मुल्क का खैरख्वाह समझता और वाकई उनका आवाम के साथ मुश्किल में दिल धड़कता हूँ, उनसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप लोगों की जानिब से हमारे ऊपर मुसलसल 5 दिनों से कर्फ्यू जारी हैं, आप मेहरबानी करें इसको उठाई, इसको कर्फ्यू को ख़त्म करें और मज़ीद ऐसी गैर कानूनी अमल से गुरेज किया जाए। अगर आप लोगों की जानिब से IJFC कोर कमांड और बाकी इदारे या सूबाई मरकज़ी हुकूमत की जानिब से या बाकी जो इदारे हैं या बाकी जो इदारों के ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं, इनके जानिब से अगर ये नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में अपर में, लोअर में, सर्वकाई त्यारजा में कर्फ्यू हो, अगर आप लोगों की जानिब से ये इजाज़त नहीं दी जाती तो काइंडली आप इस मसले का, इस वाक़े का नोटिस ले। अगर यहाँ के जो
कर्नल है, मेजर है या ब्रिगेडियर हैं, वो अपनी तरफ से हमारे ऊपर ये कर्फ्यू नाफिज करते हैं, हमें घरों में महसूर रखते हैं, तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें कि मज़ीद कोई दूसरा अफसर ऐसा जुल्म न करे। इसी जुल्म, इसी गैर कानूनी अमल, इसी बदमाशी, इसी गुंडागर्दी और इसी गैर आइनी अमल की वजह से अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस, अवाम और सरकार के बीच, अवाम और हुकूमत के बीच नफ़रत बढ़ेगी, इससे नफ़रत फैलती है, इससे फिर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मिलेगा तो नफ़रत मिलेगा, अगर मिलेगा तो ज़िद मिलेगा, अगर बढ़ेगा तो नफ़रत, ज़िद, बोगस की ना बढ़ेगी। तो हमारा दरख्वास्त है कि जनूबी वज़ीरिस्तान सर्वेकई में और तेरसा में आज 5 रोज़ा कर्फ्यू जारी है। मज़ीद इस कर्फ्यू का ख़ात्मा किया जाए, यहाँ के अवाम पर रहम किया जाए, यहाँ के अवाम को आज़ादी दिया जाए, यहाँ के जो मार्केट है और बाज़ारें इनको ओपन किया जाए, मज़ीद हमारे ऊपर ये कर्फ्यू न नाफिज किया जाए, या मज़ीद हमारे ऊपर जुल्म न किया जाए। अगर इसी तरह मुसलसल ये जुल्म, जबर, बर्बरियत जारी रहा तो यहाँ इलाके के लोग एक बड़ी तादाद में निकलेंगे, फिर मुशावरत के बाद एक अच्छा लाया अमल तय करेंगे। उसमें अगर हमें जिसने भी नुकसान पहुँचाया, या इधर नुकसान हुआ या उधर नुकसान हुआ, तो इन तमाम दोनों की जिम्मेदारियां रियासत पर होगी। वैसे हमारा रोड नहीं है, बिजली नहीं है, जंगलात पर हमारा इख्तियार नहीं है, जंगलात को आप लोग आग लगाते हैं, मदनियात पर हमारा इख्तियार नहीं है, वसाइल पर हमारा इख्तियार नहीं है, उन पर भी आप लोगों ने कब्जा किया। हमारी सड़कें नहीं है, हमारा बिजली नहीं है, हमारा स्कूल नहीं है, हमारे हस्पताल नहीं है, वो भी वीरान पड़े हैं, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल सर्विस नहीं है, 3G 4G नहीं है, वाईफाई DSL नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। हमें बुनियादी हुकूक में से कोई चीज़ भी नहीं दिया गया है, हम वरना हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो हमें बुनियादी हुकूक घर की दहलीज पर पहुंचाए। बाकी जो बुनियादी हुकूक है वो आपने हमें नहीं पहुंचाए हैं। ऑपरेशन के दौरान हमारे घरों को भी लूज किया गया, हमारे यहाँ के कारोबारी मराकज़ को भी ख़त्म किया गया, यहाँ के मार्केटों को ख़त्म किया गया। फिर वापसी हुई कि अमन है, लेकिन अमन नहीं हुआ, फिर भी बदअमनी है। तो बाकी जो बुनियादी हुकूक है वो हमें नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ हमें यह आज़ादी था कि हम घर से बाहर निकलते, कारोबार करते, सौदा लेने जाते, मजलिस के लिए निकलते, खेल कूद के लिए बाहर जाते, अस्पताल, इलाज के लिए अस्पताल जाते, तालीम के लिए स्कूल जाते, प्राइवेट स्कूल। तो वो जो हमारे साथ था, इख्तियार था, वो भी हमसे छीना गया है। और यहाँ पर इजहार आज़ादी पर भी, इजहार राय पर भी, आज़ादी इजहार राय पर भी पाबंदी है। हमें बोलने पर भी पाबंदी है, कोई बोल नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता। तो ये अफसोस की बात है, हमें बुनियादी हुकूक नहीं दिए गए हैं। सिर्फ घर से बाहर निकलने और घर आने की जो इजाज़त थी वो भी हमसे छीना गया है। तो सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त हैं वो हमारे साथ इस कैंपेन का हिस्सा बने और हमारे लिए सोशल मीडिया पर या आला हुकाम तक ये बात पहुंचाए कि जनूबी वज़ीरिस्तान में आज मुसलसल 5वें रोज़ भी कर्फ्यू जारी है। यहाँ से के 2 से 3 लाख तक जो आबादी हैं इनको यरगमाल बनाया है। तो अगर कल से परसों, कल या परसों तक ये कर्फ्यू ख़त्म नहीं किया गया तो तहसील सर्वेकई और त्यारजा अवाम एक सख्त एहतजाज, मुशावरत और एक बड़े जरगे या बड़े धरने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर उसमें जिस तरफ से भी नुकसान हो, इधर हो या उधर हो, उन तमाम नुकसानात का ज़िम्मेदार रियासत होगी। जनूबी वज़ीरिस्तान सर्वेकई और त्यारजा में मज़ीद कर्फ्यू न नाफिज किया जाए, हमारे हाल पर रहम किया जाए। बहुत शुक्रिया।